फर्स्ट डेस्टिनेशन वो है ऑरोविले बीच। और खास तो नहीं बट है, और आप लोग व्यू देखो। इट इज़ क्वाइट एम्प्टी राइट ना, और यहाँ में कोई है नहीं, बस वो मछुआरे हैं, उन लोग अपना मच्छी वगैरह निकालते हैं। और कुछ तो है नहीं, अभी फ़िलहाल बहुत खाली है। हम लोग भी है, और अभी बहुत सुबह सुबह यहाँ कोई ऐसे भी आता तो नहीं, तो थोड़ी देर बाद हम लोग भी निकलेंगे, फिर आगे देखते कहाँ जाते। और बैंगलोर आने के बाद अंडमान में रहो तो अब तो चारों तरफ से बीच से घिरा हुआ है। अंडमान में आने के बाद, बैंगलोर में आने के बाद अभी मतलब ये शायद पहला बीच रहेगा जो हम अंडमान बैंगलोर में आने के बाद देखती, पौंडीचेरी में। तो This place is the Auroville, the city of dawn. It is a place unlike any other place which is there in the world, with no boundaries, no politics, no religion. And Auroville is an experimental township in southern India which was founded in 1968 by Mira Alfasa. She is called the mother, and she collaborated with Sir Aurobindo, and and also with the support of Indian government and UNESCO, they created this universal community called Auroville. Here, when you go inside, you can see various kind of museums and various arts and cultures inside. Auroville is such a huge place, bro. I'm tired walking. By walking, I'm tired inside this Auroville. Now I'm directly going to see the Matri Mandir. Here I can see little bit of it. It is covered in trees, and it is so greenery inside. Let's walk and reach there, and then I will show you the Matri Mandir clearly. At the heart of Auroville lies the Matri Mandir, and this beautiful golden thing is the Matri Mandir, which is a golden sphere which is surrounded by several gardens. And it is not actually a temple, it is just a silent space for the spiritual souls. Hey guys, welcome back to my channel, और this vlog is going to be about any guesses? छोड़ो, पता तो चल ही जाएगा। तो ये वाला पौंडीचेरी का होने वाला है, और अभी डे 1, तो कल रात को तो बस वगैरह से आई, अभी डे 1 है। और अभी फ़िलहाल हम लोग 2 जगह घूम चुके हैं, वो है ऑरोविले और ऑरोविले बीच। वो दोनों के बाद अभी कुछ जगह है हम लोग अभी कवर करने का सोचते हैं, जैसे सारा चर्चेज़ वगैरह, और कुछ है फ्रेंच कॉलोनी वगैरह, वो सब कवर करते आप लोगों को भी दिखाएगी। एंड लेट्स सी कितना कवर होता, कितना क्या होता। बाय बाय। दूसरा डेस्टिनेशन फॉर टुडे आफ्टरनून का है वो ये वाला चर्च। ये जो पीछे चर्च है, ये वाला चर्च नॉर्मल चर्च, अंदर जाएगी नहीं, खाली फोटो वगैरह खींच के, अब यहाँ से निकलेगी तो देखिए फ्रेंच कॉलोनी जाती है। फ्रेंच कॉलोनी जाती है। कहीं कुछ है कि नहीं इंटरेस्टिंग, अभी तक तो मेरे को नहीं लगा। चर्च वगैरह नॉर्मल है।
we have reached our next destination, which is the lighthouse beach, जो सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. You just enjoy the view. अभी जो बीच देखे वो है लाइट हाउस का बीच और ये है लाइट हाउस और इसका अंदर समथिंग 400 कितना सीढ़ी और ब्रो बहुत पेनफुल था वो सीढ़ी चढ़ना उतरना. वी आर ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. यहाँ से व्यू हिलर हिलर तुम व्यू देखो. बोला जाता है ना, नो पेन नो गेन. तो कितना भी चाहे सीढ़ी हो, कितना भी मेहनत लगा हो, बट द व्यू वॉज माइंड ब्लोइंग. Now here we reach the French colony, which is so beautiful, and so many aesthetic cafes and shops and everything, buildings where you can take pictures, aesthetic pictures. And it is basically it is so crowded because people come here only to take photos. फ्रेंच कॉलोनी का वहाँ से ये जो बीच पड़ता है, ये बीच में थोड़ा सा सनसेट वगैरह है. बस इतना ही है यहाँ पे. आगे यहाँ हमें इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ हो रहा है. वो बीच वगैरह में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ से निकल के हम लोग मॉल आए थे और कोई ऑप्शन बचा नहीं था इतना रात को. भी रात भी नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत बचा था, तो हम लोग ये मॉल में गए थे. मॉल जाके मॉल थोड़ा इधर उधर देखे और बस उतना ही आज के लिए. सेकेंड डे इन पौंडीचेरी एंड वी आर चेकिंग आउट. दिस इज माई आउटफिट एंड बाकी बाहर जाते हैं. इग्नोर द मेस. दिस इज द रूम टूर. छोटा सा रूम, यू कैन अफोर्ड इट. 600 रुपये में इट्स इनफ. इट्स अ हॉट. वाटरपूल के नाम में एक बाथ टब मिलेगा. That was our cottage, and this is it for the room tour. We are at the Serenity Beach right now, and the view is we are again on the same beach. अभी रॉक बीच में. Now we are at the Serenity Beach. नहीं, not Serenity, रॉक बीच. और एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को रॉक बीच और कुछ एक पीस लाना है, हम मेंशन करेंगे वो वाला. और ये दोनों मेरे को कुछ अलग अलग तो नहीं लगा, बस ये यहाँ है वो वहाँ है, खाली इतना ही अंतर है. खाली दो डिफरेंस, बीच एक ही है, खाली जगह अलग अलग है. Now we are at the Eden beach, which is said to be the cleanest beach. And I got a thing, जिसको पहन के शायद मेरे को जोकर नहीं लगता होगा.
here we come to the Paradise Beach, which is not actually a beach, but here you can have all the activities whichever you want, and it costed too much for us that time, so we did not do. दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन, और जो पीछे मॉन्यूमेंट वगैरह है हिस्टोरिकल, ये वाला लास्ट डेस्टिनेशन है। रियल इसके बाद कहीं जाएगी नहीं, कहीं ढूंढेगी नहीं, इसके बाद सीधा निकल है और नथिंग एल्स, खाली इतना ही है।